नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउची डिसेम्बर मास 6 तारिख शनिवार। आज दिन जगर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। पूर्वरु चैनल रे नुवा थिले चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुवा लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथमरु द्वादश श्रेणी पिला पढ़िबे नुआ बही। विधानसभा रे सूचना देले मंत्री। खूब शीघ्र राज्य विद्यालय गुड़िक पाठ्यक्रम बा सिलेबस परिवर्तन होगा जाउछि। प्रथम श्रेणी आरंभ करी द्वादश श्रेणी पर्यंत समस्त पाठ्यपुस्तक परिवर्तन करने राज्य सरकार योजना प्रस्तुत करिसेंते। विधानसभा रे संपर्क में सूचना देइछन्ते विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। स्पष्ट करिसेंते जे राज्यर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन रे परिचालित हेउथिबा स्कूल गुड़िकर पाठ्यपुस्तक रे परिवर्तन आनिबा पई सरकारक परिचालना परिकल्पना रहिছে। तेबे एही परिवर्तन तुरंत लागू हेबो नाही। मंत्रीଙ୍କ सूचना अनुसार एथिपाई प्रस्तुति प्रक्रिया जारी रही एवं पर्यायक्रमे एही नूतन पाठ्यक्रम को लागू करा। शिक्षा व्यवस्था रे समयोपयोगी सुधार आनिबा एवं छात्र छात्री को उन्नत मानर शिक्षा प्रदान करने लक्ष्य सरकार पाठ्यपुस्तक बदलाइबाकू निष्पत्ति नेइछन्ते। एही निष्पत्ति कार्यकारी हेले प्राथमिक स्तर रु उच्च माध्यमिक स्तर जाए समस्त छात्र छात्री नुआ बही पढ़िबार सुजोग पाइबे। परवर्ती खबर एणिकी वीवीआईपी माननकू देबाकू पड़िबो नाही टोल टैक्स। सरकार कले नुआ नियम। देशर कौनसी टोल प्लाज्मा रे वीवीआईपी माननकू आउ टोल टैक्स देबाकू पड़िबो नाही। वीवीआईपी माननकू कौनसी टोल प्लाज्मा रे जेपरि अटकिबार आवश्यकता न पड़े ताहा सुनिश्चित करिबा पई सरकार एही निष्पत्ति नेइछन्ते। एही नियम तुरंत प्रभावरु देशर समस्त टोल टैक्स प्लाज्मा रे लागू करा जायछि। परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी करा जायथिबा विज्ञप्ति रे कुहा जायछि जे एही नूतन नियम अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्र मंत्री एवं अन्य उच्च अधिकारी मानक समेत देशर अनेक अधिकारी को कौनसी टोल टैक्स देबाकू पड़िबो नाही। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार एही नूतन नियम विषय रे एही चिठी लिखि कहिसंती जे समस्त वीवीआईपी को खूब शीघ्र सेमानक गाड़ी रे छाड़ पाइथिबा फास्टैग लगेबाकू पड़िबो। एथिपई भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण छाड़ पोर्टाल रे सेमानकर गाड़ी नंबर पंजीकरण करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर कमिला सुना 10 ग्राम सुना पई मात्र देबाकू पड़िबो एतिकी। सुना ह्रास पाइबा बेले रूपार द्रुत वृद्धि घटिछि। यदि आपण आज सुना किनिबाकू चाहुचंती बा योजना करूछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 1,29,930 टंका रे कारबार आरंभ करिछि। सेहिपरि 22 कैरेट सुना दर 1,19,100 टंका रे बिक्री हेउछि। सेहिपरि ओडिसा रे राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,29,360 टंका रहितबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,19,100 टंका रे कारबार आरंभ करिछि। अन्यपटे मुंबई रे 24 कैरेट मूल्य 1,29,930 टंका और 22 कैरेट मूल्य 1,19,100 टंका रहिछि। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 1,30,080 टंका और 22 कैरेट 1,19,250 टंका रहिछि। परवर्ती खबर परीक्षार 3 घंटा पूर्वरु लीक होइगला एएनएम प्रश्नपत्र। पूर्वर अनेक परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होइतिबा बेले शुक्रवार एएनएम परीक्षार प्रश्नपत्र लीक होई जायछि। परीक्षार 3 घंटा पूर्वरु ए प्रश्नपत्र लीक होइछि। द्वितीय वर्ष छात्र छात्री परीक्षा थिबा बेले एहार 3 घंटा पूर्वरु प्रश्नपत्र लीक होइछि। पूर्वाह्न 2टा रे परीक्षा थिबा बेले पूर्वाह्न 11टा रे प्रश्नपत्र लीक होइछि। परवर्ती खबर आरबीआई कमाइला रेपो रेट एहा 25 बेसिस पॉइंट कमिछि। आगुरु हे 5.5% थिबा बेले वर्तमान रहिछि 10.25%। एहा घोषणा करिसेंती आरबीआई गवर्नर संजय मालहोत्रा। पीसी बैठक रे सर्वसम्मतिक्रमे एही निष्पत्ति निया जायतिबा कहिसेंती आरबीआई गवर्नर। सेहिपरि बैंक रेट रहिछि 5.5%। चलित वर्ष चतुर्थ थर पई प्रमुख सुध हार कमाइछंती आरबीआई। देखिबाकू गले पूरा वर्ष रे एहा 125 बेसिस पॉइंट कमिछि। 3 दिन धरी एमपीसी बैठक रे आलोचना परे एही निष्पत्ति निया जायछि। आगुकू मुद्रास्फीति कमिबार संभावना थिबारु ओ अभिवृद्धि स्थिर करिबार आकलन करा जायछि। मार्केट रे अधिक लिक्विडिटी थिबा मध्ये कुहा जायछि। प्रति खबर 2025-26 आर्थिक वर्षर खरीफ धान क्रय शुभारंभ। बलांगीर टीएलईसी बैठक रे होइथिबा धार्य तारीख अनुसार डिसेंबर 5 तारिख रु जिल्लार लईसिंघा पाक्सरु जिला स्तरीय 2025-26 आर्थिक वर्षर खरीफ धान क्रय शुभारंभ होई जायछि। जिल्लापाल सिलवार सूचना देइथिले जिल्लार 180 मंडी रे धान क्रय करा जिवो। सेति मध्ये 166 पाक्स ओ 14 एसएचजी जरिया रे धान क्रय हेबो। उपखंडीय स्तर रे जिल्लापाल स्तर रे एक कमिटी गठन करा जायछि। उपजिल्लापाल माने तदारख
ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିଛି। ମଣ୍ଡି ତଦାରଖ ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର 1,05,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ 60% ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେପରଲେସ୍ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପେପରଲେସ୍ ହୋଇଛି। ଫାଇଲ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କାଗଜ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 20,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫାଇଲ କାମ ଏବେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ମାତ୍ର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଫାଇଲ ଅଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ ସହ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପେପରଲେସ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. ପ୍ରତିଭାସନ କହିଛନ୍ତି।